जैसे कि बिहार में जातिगत जनगणना का रिजल्ट आ चुका है और जातिगत जनगणना से हमारे बिहार में क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है। हमारे सामने इंसानियत जिंदाबाद के विवेका तिवारी हैं और वहीं समाज सेवी वीरेंद्र तिवारी हैं और हमारे जीते हुए और ख़ास एक नेतृत्व भी हैं। उनसे भी बात करूंगा कि इस जातिगत जनगणना से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाली है। हाँ बताएं सर। देखिए, ये प्रजातंत्र है जी, जी, जी। और आप विकास में बिहार बहुत पीछे है। जी। बिहार को सख्त ज़रूरत है अच्छा शिक्षा की और क्वालिटी वाला हेल्थ सेक्टर की, हॉस्पिटल की। यहाँ के पिछड़े वर्ग से आने वाले लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी 35 साल से सीएम हैं, इसके बावजूद भी बिहार पिछड़ा है। तो जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होगा? क्या हम आपसे पूछते हैं राजेश जी, जे 36% अति पिछड़ा और 20% दलित समाज की जनगणना दिखाई जा रही है, 56% लोग हैं। क्या आरजेडी के लोग लालू यादव के बेटा को हटाकर किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाएंगे? क्या नीतीश कुमार जो स्वयं कुर्मी जाति के हैं 2 पॉइंट कुछ % है और कुर्मी जाति से सबसे ज़्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर संपन्न लोग हैं, कुर्मी एक संपन्न किसान जाति है नालंदा पटना साइड में, क्या नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी से सबसे ज़्यादा आबादी वाले 36% अति पिछड़ा को सीएम का कैंडिडेट बनाएंगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हो हिस्सेदारी। तो क्या इस सारण डिस्ट्रिक्ट में खाली तो 36% में एक भी विधायक नहीं है? अच्छा, उसका कोई मिनिस्टर भी बहुत कम है, नाम मात्र के लोग हैं। तो ये लोग, अब सबसे बड़ा बात है जातीय गणना लालू जी और नीतीश जी पर भस्मासुर जैसा काम करेगा। अब 36% को सीएम बनाए, 20% को सीएम बनाए। अगर जातीय जनगणना से इतना ही फायदा तो नेता पहले अपने पर इस्तेमाल कर, बस अपने सीटों पर इस्तेमाल कर ले। जी, वो 36 और 20 56%, छोड़िए सवर्ण को 15% को, छोड़िए अल्पसंख्यक को 15-17% को, इस 56% को पहले नीतीश कुमार और लालू यादव न्याय दे और इन्हीं में से सीएम और डिप्टी सीएम बनाए। बिल्कुल सर, हो जाएगा जनगणना का हिसाब किताब। अरे कुछ नहीं है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की ज़रूरत है ना। अब तो एक आपके पंचायत का ये मामला है, सिकंदर शाह का लड़का गोंड जाति का धीरज शाह इलाज के अभाव में मर रहा है, पेट अंतड़ी फटा हुआ है, PMCH निकाल दिया। जी जी, अच्छा, घर में आकर पड़ रहा है और कहाँ कोई अति आपका पिछड़ा अति पिछड़ा दलित कहाँ कोई कुछ कर रहा है। इंसानियत जिंदाबाद एक आह्वान पर आपसे इनसे सबसे भीख मांग कर 50,000 रुपया तक हम लोग 2 से 3 दिन में पहुंचाए हैं। गली वो दौड़ता रहा, विधायक के पास पहुंचा, MP के पास पहुंचा, मुखिया के पास पहुंचा, वार्ड के पास पहुंचा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके पास अपनी गुहार लगाई। लास्ट में उसे जो मिला वो तो आपको हम बताए हैं, लास्ट में उसे न्यूज पर टेलीकास्टिंग की गई। आज आप सक्रिय थे, कुछ लोगों को लिए इंसानियत जिंदाबाद के लोगों को लिए कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो वहां गए और उनको हेल्प किए, आज उनके पास कुछ पैसा मिला, वो इलाज करवा रहे हैं। यही तो दुख की बात है सर। बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार और घोटाला है जी। और जातिवाद के नाम पर आप भ्रष्टाचार का मदद कीजिए, घोटालेबाजों को आप समर्थन दीजिए, माफियाओं, गुंडों, अपहरणकर्ताओं, हत्यारों को आप नेता बनाइए, तो बिहार बदलेगा? बिल्कुल नहीं सर, नहीं बदलेगा। बिहार को बदलने के लिए के पाठक जैसा IAS चाहिए, कि आपको CK अनिल जैसा IAS चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, नरेंद्र नारायण यादव जैसा नेता चाहिए, शिवनंदन झा जैसा नेता चाहिए समाजवादी। आप ईमानदार नेता, जोगी देखिए, जोगी जी उत्तर प्रदेश को सूट कर दिए हैं। अब उनका आप जाति देखिएगा तो थोड़े आज उत्तर प्रदेश उन्नत प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। हम भाजपा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वहाँ अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और बिहार में तो हर जिला में एक बड़ा बड़ा माफिया है जो सत्ता से जुड़ा हुआ है। किसको हिम्मत है? सबके पास 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉपर्टी है। बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे हमारे नीतीश जी, चर्चा के विषय हमेशा बने रहते थे और उनके ही काल में जातिगत जनगणना। नीतीश कुमार जी से ऐसा बिहार के लोगों को उम्मीद नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब आए थे और क्राइम कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जब DN गौतम साहब को, ईमानदार आदमी को DGP बनाया और अपराधी को
को औकात बताने के लिए सैफ का गठन किया, तो नीतीश कुमार से लोगों को उम्मीद जगी थी। नीतीश कुमार दिल में थे बिहारियों की, लेकिन इतना दिन सत्ता में रहने के बाद उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। अब मान लीजिए वो अंतिम समय में ये क्या कर रहे हैं, इससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। और वो भी जानते हैं, माननीय नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जो अंतिम समय में उनका जो स्टेप उठा है वो बिहार के भला के लिए नहीं है। आप बिहार का भला चाहते हैं तो जातिवाद से ऊपर उठना होगा। अगर जातिवाद की ही बात रहती सर, तो 2% नीतीश कुमार के या 3% हैं, अगर वो इतना परसेंट लेकर कभी मुख्यमंत्री बन सकते थे। अंधाधुंध लोगों ने विश्वास किया नीतीश कुमार पर, आंख मूंद कर वोट दिया, चाहे जिस भी जाति के लोग हैं, तभी ना वो 20 साल। जी सर, 30 साल से पिछड़ी जाति से आते हैं यादव और कुर्मी, ये 30 साल से तो यही लोग सीएम हैं। तो क्या किया इन लोगों ने बिहार को, जो फिर इन लोगों को जाति जनगणना करना पड़ा, जाति की बात करनी पड़ी। और इन लोगों से अब पूछा जाए जो जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, ये सब लोग क्या किसी अति पिछड़ा को सीएम बनाएंगे? सबसे ज़्यादा है 36%। क्या दलित कोई डिप्टी सीएम बनेगा? वो तो 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा है 20%। तो ये 36 और 20 56% का हक कौन खा रहा था 30 साल से? ये लोग कमजोरे हैं, ये लोग पिछड़े ही हैं। बड़ा प्रश्न है और आने वाला समय में एक एक बिहारी पूछेगा। और पूछना भी चाहिए जो माहौल जिस तरह से करेक्ट कर रहे हैं, पूछना भी चाहिए और यंग जनरेशन पूछेंगे भी इस सवाल को। अच्छा, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि एक के पाठक स्कूल को सुधारने का प्रयास किए, तो उस मंत्री से लेकर और आम भ्रष्टाचारी किस तरह से उनको टारगेट कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, आप देख रहे हैं सर कि जो अच्छा अस्पताल आप नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लालू जी से तो बिहार के लोग पूछेंगे ना, जो लालू जी आप तो अपना किडनी बदलवाने चले जाते हैं सिंगापुर, हम गरीब बिहारी कहाँ बदलवाएं? आपने बिहार के अस्पतालों को इस तरह क्यों नहीं बनाया? नीतीश कुमार जी अपना आँख का इलाज के लिए दिल्ली चले जाएंगे। तो सवाल बात है, काहे नहीं आप लोग बिहार में ऐसा अस्पताल बना रहे हैं जो आपका भी इलाज हो, हमारा भी इलाज हो? आपके इस इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आम पब्लिक से, इन सरकारी नेताओं से एक डिमांड करना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति बिहार से एमएलए का चुनाव लड़ेगा उसको एक बॉन्ड भर कर देना पड़ेगा। उसका बच्चा सरकारी विद्यालय बिहार में पढ़ेगा और उसका पूरे परिवार का इलाज बिहार के सरकारी अस्पताल में होगा। देखिए, अस्पताल और स्कूल सुधर जा रहा है, दोनों सुधर जाएगा। आप यहाँ के प्रतिनिधि है, आपके बच्चे, आपके वोटर के बच्चे तड़प कर मर रहे हैं और आप इन्हीं वोटरों के पैसा से आप गुलछाड़ा उड़ाने आप सिंगापुर से लेकर दिल्ली जा रहे हैं। यह गरीबों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। जागेगा बिहार, आज नहीं तो कल जगेगा बिहार और पुनः वही गौरव प्राप्त करेगा जो इसका चाणक्य के समय में था, अशोक के समय में था, वही गौरव प्राप्त करेगा, आर्यभट्ट के समय में था। इसलिए आपको धन्यवाद। आप इस मैटर को फैलाइए, लोगों से पूछिए जो क्या सब पॉलिटिकल पार्टी अब अति पिछड़ा और दलित को सीएम बना रही है ना? बिल्कुल, ये तो सबको पूछने का हक जी है। अगर जिसका जितना ये है उसको उतना मिलेगा तो दलितों को दो भाई, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाओ। अति पिछड़ों को दो, हाँ, वही मेरे भाई है। अगर वही बनते तो सब बुद्धि इन लोगों का भुला नहीं गया और सब जात पात इन लोगों का निकल नहीं गया। तो राजेश जी आप बोलिएगा, यही जनगणना का रिजल्ट होगा। देखिए, ये चुनावी एक ये है, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं लोग। आप बिल्कुल देख लीजिएगा, चुनाव भी आएगा और आप देख लीजिएगा कि किसे सीट मिलता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है। सब ये चुनावी जो जुमला चल रहा है, जो समाज में एक भ्रमित पैदा हो रहा है, इसके लिए हम लोग एक मित्र है डॉक्टर जगजीत पांडे, कैंसर स्पेशलिस्ट, वो बोलते हैं जो देखिए 6 करोड़ जनसंख्या है गुजरात का, वहाँ 1,000 बेड का रीजनल कैंसर सेंटर है और आपका 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार का। पूरा बिहार में 1,000 सीट नहीं है कैंसर के रोगी का। और दुख की बात क्या है जानते हैं? सरकार इस मामला में इतना
पीछे है कि सबसे ज़्यादा कैंसर का सीट जो है वो आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल के हनुमान मंदिर से पैसा से चलने वाला हॉस्पिटल महावीर कैंसर में सबसे ज़्यादा कैंसर का सीट है। इन लोगों को तो शर्म, नेताओं को तो शर्म से मैंने चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आपसे ज़्यादा सीट कैंसर का इलाज करने वाला हॉस्पिटल आपका हॉस्पिटल हनुमान मंदिर दे रहा है, एक छोटा सा मंदिर, और आप सरकार चलाने वाले हैं। आप कर क्या रहे हैं भाई, आप कर क्या रहे हैं? और डॉक्टर जगजीत पांडे जैसा पर्सनालिटी अगर आवे राजनीति में, जो इतना बड़ा विद्वान है, राजनीति का परिभाषा बदलेगा। जो हर जाति के विद्वान, ईमानदार, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब लोग राजनीति में उतरे, राजनीति को पाक साफ करें। जेपी का यही सपना था, गांधी जी का यही सपना था। धन्यवाद। धन्यवाद सर कि आपने धन्यवाद आप सभी का कि जाति जनगणना पर अपनी खास बातें रखी और समाज को एक नई दिशा दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कीमती समय हमारे न्यूज़ बिहार के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरे दर्शकों की तरफ से भी।